कल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे ये जानकारी आई कि कल पुलिस मेरे घर आई। एडिशनल एसपी साहब और पुलिस के बहुत सारे कर्मचारी वहाँ पहुँचे। उन्होंने वीडियोग्राफी की, फोटोग्राफी की, पंचनामा बनाया और वहाँ उपस्थित कार्यकर्ताओं को डराया। और मीडिया में एडिशनल एसपी सबको वीडियो भेज रहे थे, ये भी जानकारी आई। और जानकारी ये आई कि पुलिस ये कह रही है कि देवेंद्र यादव के घर जाकर हमने पंचनामा बनाया तो पता चला देवेंद्र यादव नहीं है। तो मैं मीडिया के सामने, आप सबके सामने कुछ सच्चाई प्रस्तुत करना चाहता हूं और कुछ सवाल भी मेरे मन में खड़े होते हैं, वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं, मुझे जो नोटिस 16 तारीख को मेरे दफ्तर पे प्राप्त हुआ, उसका जवाब मैंने पुलिस विभाग को पहले ही दिया था। मैंने 18 तारीख के पहले वो जवाब दे दिया था। उस जवाब में आप देखेंगे बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि मैं 17 तारीख सुबह से लेकर 22 तारीख सुबह तक पारिवारिक कारणों से बाहर हूँ। उसकी टिकट्स मैंने संलग्न की थी, साथ ही साथ टिकट किस दिन कराई गई थी उसकी डेट भी संलग्न की थी और उसके पूरे दस्तावेज उसमें दिए थे। 2 माह पूर्व लगभग ये टिकट मैंने कराई थी, पारिवारिक कारणों से मुझे बाहर जाना था। उसके बावजूद एडिशनल एसपी पुलिस का दल बल लेकर किसके दबाव पे, ये जानकारी होने के बावजूद कि देवेंद्र यादव अपने घर पर उपस्थित नहीं है, परिवार के साथ बाहर गए हैं, किसके दबाव में वो मेरे घर पर आते हैं, पंचनामा बनाते हैं, आरोप लगाते हैं, वीडियो बनाते हैं, वहाँ उपस्थित कार्यकर्ताओं को धमकाते हैं, डराते हैं, मेरे स्टाफ को चमकाते हैं कि तुम भी वहाँ गए थे क्या। ये किसके कारण हो रहा है? मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इस पे बैठे मंत्रीगण, जैद खान को किसने काटा, किन वजहों से वहाँ पर पूजा स्थान पर जहाँ सतनामी समाज की धार्मिक भावना जुड़ी हुई है, उसकी स्पष्टता के जगह ये देवेंद्र यादव खेल रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से पुलिस के अधिकारियों को ये चेतावनी देना चाहता हूँ, आपके पास प्रस्तुत दस्तावेज के बावजूद आप मेरे घर पर आकर पंचनामा और वीडियोग्राफी कैसे करेंगे, जब मैंने पहले ही सूचित किया है कि 22 तारीख सुबह मैं आऊँगा और उसके बाद न्यायालय का जो निर्णय होगा, आपका जो निर्णय होगा, उस पर मैं कोऑपरेट करूँगा। तो इसके खिलाफ मैं पुलिस अधिकारियों के खिलाफ इस पर आगामी नैतिक जो कार्रवाई के लिए दस्तावेज आगे उपलब्ध कराने रहेंगे, मैं इसके लिए आगे बढ़ूँगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मुझे लगता है सरकार इसमें कुछ लीपापोती करना चाहती, कुछ ढकना चाहती, कुछ छुपाना चाहती है। असल जो सवाल है कि जैतखम जो पूजा स्थान था उसको किसने काटा और किन कारणों से हुआ, उसको छुपाने की कोशिश कर रही है। इसको देखते हुए मैं आज अभी ये विधानसभा सत्र खत्म होने दो, मैंने पहले ही लिख के दिया था, सत्र खत्म होगा मैं अपनी गाड़ी में बैठ के बलौदा बाजार जाऊंगा और बलौदा बाजार के एडिशनल एसपी और एसपी के कार्यालय जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग जितनी पूछताछ करना चाहते हो उतनी कर लो, लेकिन ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा मैं बिल्कुल सहन नहीं करूंगा। और इसके लिए जिस स्तर पर भी मेरे सम्मान की या सतनामी समाज के उन आम युवाओं की जिनकी कोई गलती नहीं थी, जिनको सलाखों के पीछे डाला जा रहा है, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए जिस स्तर पर भी मैं जा सकूंगा मैं पूरी लड़ाई लड़ूंगा। और मैं ना इस सरकार के मंत्रियों से डरता हूं, ना पुलिस के इस रवैये से डरता हूं। मैं इज्जत करता हूं तो संविधान की करता हूं, लोकतंत्र की करता हूं, और लोकतंत्र और संविधान मुझे जो अधिकार देता है मैं उन अधिकारों के तहत आगामी अपनी लड़ाई लड़ूंगा। सबका